morning student. Today is your math subjects. Let's start with our new chapter number 11. Right, ये चैप्टर नंबर 11 पैरीमीटर एंड एरिया. तो पैरीमीटर और एरिया इसके बारे में हम लास्ट 2 ईयर से हम पढ़ते आ रहे हैं. क्या है? एरिया एंड पैरीमीटर. ठीक है. तो इन क्लास 6 यू हैव ऑलरेडी लर्न पैरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स. पैरीमीटर क्या है? पैरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड ए क्लोज फिगर while एरिया इज द पार्ट ऑफ ए प्लेन और रीजन ऑक्यूपाइड बाय ए क्लोज फिगर. राइट. पैरीमीटर मतलब क्या है? जो फिगर है, सपोज ये फिगर है आपका, तो इसके आसपास के जो बॉर्डर यूज़ करते हैं, जो बॉर्डर लगाने के लिए, डेट इज़ कॉल्ड, जो उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस जो होता है पूरा 4 साइड का, डेट इज़ कॉल्ड पैरीमीटर ऑफ ए क्लोज फिगर होनी चाहिए. बराबर. एरिया के ये अंदर का जो पार्ट है, डेट इज़ कॉल्ड एरिया ऑफ इज द पार्ट ऑफ प्लेन और जो रीजन ऑक्यूपाइड बाय ए क्लोज फिगर. राइट. तो ये बॉर्डर, वन टाइप ऑफ बॉर्डर. राइट. In this class, you will learn about perimeter and areas of a few more plane figures. Now, squares and rectangles. Ayush and Diksha made pictures. Ayush made his picture on a rectangular sheet of land and 60 centimeter and breadth 20 centimeter. आयुष और दीक्षा को पिक्चर बनाना है. आयुष ने पिक्चर बनाया रेक्टेंगुलर शीट पे. इसके लेंथ 60 सेंटीमीटर and breadth 50 while Diksha made hers on a rectangular sheet of land 40 centimeter and breadth 35 centimeter. Both these pictures have to be separately framed and laminated. दोनों ने अलग अलग पिक्चर बनाए, लेंथ और ब्रेथ के अलग अलग डायमेंशन. राइट. दोनों ने अपने पिक्चर को फ्रेम कराया मतलब बॉर्डर हुई आसपास और उसको लेमिनेट करवाया. तो डेट बॉर्डर और लेमिनेट जो है, डेट इज़ कॉल्ड पैरीमीटर. Who has to pay more for framing if the cost of framing is ₹3 per centimeter? अब किसको ज़्यादा पे करना पड़ा फ्रेमिंग के लिए? बराबर. दोनों के डायमेंशन अलग अलग है. आयुष का है 60 and 20 सेंटीमीटर और इसका दीक्षा का कितना है? 40 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेड इज 35 सेंटीमीटर. दोनों को फ्रेम करवाने तो किसका ज़्यादा? इफ़ द कॉस्ट, जो फ्रेमिंग का कॉस्ट है उसका है क्या है? ₹3 पर सेंटीमीटर है. तो किसका कितना लगेगा? इफ़ द कॉस्ट ऑफ लेमिनेशन इज ₹2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. लेमिनेशन का कॉस्ट इतना है. हु हैज़ टू पे मोर फॉर लेमिनेशन? फॉर फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग वी नीड टू फाइंड पैरीमीटर एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय द रेट ऑफ फ्रेमिंग. सबसे पहले हमको इसके लिए पैरीमीटर ढूंढना पड़ेगा. उसके बाद जो रेट है उससे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमको उसकी कॉस्ट मिलेगी. For finding the cost of lamination, we need to find area and then multiply it by rate of lamination. और cost of lamination के लिए पहले हमको एरिया ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करने का उस रेट से. ठीक है. तो ये सब एग्जाम्पल है, आपको सब कुछ पढ़ना है अपने आप. ओके. लास्ट में क्या है? ये डू यू रिमेंबर पैरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर पॉलीगॉन में कितनी है? ठीक है. नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ वन साइड. कितनी साइड होती है और लेंथ ऑफ वन साइड. पैरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर में कितना साइड होती है? 4 इंटू मल्टीप्लाई बाय साइड. राइट. टर्न द पेज. और एरिया पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का है 2 इंटू L प्लस बी. ठीक है. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का L इंटू बी. एरिया ऑफ ए स्क्वायर का क्या है? साइड इंटू साइड. राइट. तो ये आपको सब कुछ अपने आप पढ़ना है. एग्जाम्पल दे रखा है, उसको भी आपको अपने आप पढ़ना है. मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. ठीक है. सारे एग्जाम्पल आपको अपने आप सॉल्व करना है टेक्स्ट बुक में से देख के. राइट. अब मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट कर रही हूँ. फर्स्ट सम में द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली. फाइन. एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, जमीन का टुकड़ा, उस रेक्टेंगुलर शेप में. जब लेंथ और ब्रेथ होती है तो इसका मतलब क्या है? वो कौन से शेप में? रेक्टेंगुलर. जब एक ही साइड होता है तो दिस इज स्क्वायर. ठीक है. इनकी साइड दी है 500 मीटर एंड 300 मीटर. अब क्या ढूंढना है? फर्स्ट फाइंड इट्स एरिया. सेकंड के द कॉस्ट ऑफ द लैंड. इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट ₹10,000. ठीक है. चलो लेट्स सी इट्स एरिया. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज 500 मीटर है.
और ब्रेथ कितना है 300। एरिया का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लैंड, ठीक है। तो लैंड कितनी है 500, बी ब्रेथ 300 मीटर स्क्वायर हुआ, ये मीटर ये मीटर। तो एरिया इसको मल्टीप्लाई 5 3 ज़ा 15, कितने 0 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा किस में आता है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट है। तो एरिया कितना है, एरिया ऑफ द लैंड ये उसका है, ठीक है। सेकेंड क्या है, द कॉस्ट ऑफ द 1 मीटर स्क्वायर लैंड ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट क्या है, ₹10,000 है, 6 नहीं 10,000 है, हाँ ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ तो कितनी एरिया ऑफ इतनी एरिया है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000, इसको मल्टीप्लाई करने देगी, कॉस्ट ऑफ द लैंड आ जाएगी, राइट। सेकेंड वन, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। यहाँ पे एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क फाइंड आउट करना है जिसके पेरीमीटर 320 मीटर है। पेरीमीटर स्क्वायर पार्क 320 मीटर है, ठीक है। वी नो डेट 4 इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। हमको फॉर्मूला पता है कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ द स्क्वायर। तो साइड ऑफ द स्क्वायर पूछा है हमको, बराबर। तो पेरीमीटर अपन 4 हुआ, पेरीमीटर दिया है हमको 320 अपन 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 80 मीटर आएगा, ठीक है। तो ये साइड निकल गई स्क्वायर की। अब क्या एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो फार्मूला क्या, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, एरिया साइड मल्टीप्लाई बाय साइड कितना आया, द स्क्वायर पार्ट इज 6,400 मीटर स्क्वायर, राइट। समझ में आया सबको, राइट। ये पार्क है, सॉरी, हाँ स्क्वायर पार्क है। थर्ड वन, फाइंड ए ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 22 मीटर, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, ठीक है। इसमें क्या है, हमको ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फाइंड करना है, रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड जिसका एरिया दिया हुआ है और लेंथ दी हुई है, और उसको पेरीमीटर ऑल्सो फाइंड आउट करना है। लेट द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हमने लिया 4 मीटर लिया, राइट। फिर एरिया कितना है 440 मीटर स्क्वायर हुआ है एंड लेंथ इज 22 मीटर है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी, एरिया ऑलरेडी इज गिवन 440, L कितना है 22, बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 440 अपन बी क्रॉस में जाएगा 22 आएगा, इसके मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कट करके ये आएगा 20। अब ब्रेथ मिल गया है हमको, अब पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी, एल और बी की वैल्यू पुट अप करो और सॉल्व करो तो 84 मीटर आएगा, राइट। थर्ड वन, ये क्या 4, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। अब क्या है, पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर शीट की 100 सेंटीमीटर, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द एरिया। तो पेरीमीटर रेक्टेंगुलर शीट की 100 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 20 सेंटीमीटर लिया हमने, राइट। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर है 100 ऑलरेडी रख दिया आपने, 2 इंटू एल वैल्यू रखो इसके ऊपर। अब क्या करना है, 2 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे ले लिया, इसको सॉल्व किया तो 100/2 को कट करेंगे तो 250 जो 100 आया तो 50 = 35 प्लस बी। अब बी की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो बी को इधर लेके आए 35 इधर लेके आएंगे तो बी = 15 सेंटीमीटर हुआ, 35 = के साइड में रहेगा तो माइनस साइन हो जाएगी, तो बी = 15 सेंटीमीटर आया। तो हमको एल पता है और बी पता है तो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया = लेंथ मल्टीप्लाई बाय साइड, इसको सॉल्व किया तो ये आया 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now fifth one, the area of a square park is the same as the rectangular park. अब क्या स्क्वायर पार्क है उसका एरिया सेम एज रेक्टेंगुलर पार्क की तरह है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क 60 मीटर, इसकी 60 मीटर है, एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर है, तो फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। अब साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क कितना है, वन साइड 60 मीटर है, एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क कितना हुआ 60 × 60 हुआ तो 3600 मीटर स्क्वायर,
हो गया। नाउ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, सपोज हमने लिया बी मीटर, राइट। इट्स एल लेंथ कितनी है 90 मीटर है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क कितना है एल इंटू बी। तो बी हमने सपोज बी किया, तो लेंथ दी हुई है रेक्टेंगुलर की 90 मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है। तो ये 90 मल्टीप्लाई बी क्या हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हुआ। नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क, दोनों इक्वल है, हमको ऑलरेडी बता रही है। तो ये रेक्टेंगुलर पार्क ये 90 मल्टीप्लाई बाई बी, तो स्क्वायर पार्क कितना हमने फाइंड आउट करा ये। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, कैलकुलेट करेंगे, तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 40 मीटर। कैसे, तो देखो इसके नीचे बी इक्वल टू अपॉन में 90, इसको सॉल्व करेंगे, कट किया 940 से, तो 40 मीटर क्या हुआ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। नाउ 6.1 अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, एक वायर रेक्टेंगल के शेप में है, इस लेंथ इज 40 मीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रिबेंड इन द शेप ऑफ a square, what will the measure of each side? Also find which shape encloses more area. यहाँ पे क्या लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मेड ऑफ द वायर, वायर कितना है 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना निकला 2 इंटू एल प्लस बी, वैल्यू पुटअप करेंगे तो 124 सेंटीमीटर आया। नाउ सेम वायर इज रिबेंड इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर में इसको चेंज किया, तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 124 सेंटीमीटर आया है। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय साइड अपॉन 124, साइड ऑफ द स्क्वायर कितना 124 अपॉन 4 को कैलकुलेट करेंगे तो 31 सेंटीमीटर आएगा। नाउ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 31 सेंटीमीटर, एक साइड कितनी हुई स्क्वायर की 31 सेंटीमीटर। एक एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 40 और ब्रेथ कितनी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको फाइंड करेंगे तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना है 31 मल्टीप्लाई 31, ये साइड निकला, तो इसको सॉल्व करेंगे। हैंड द स्क्वायर एनक्लोजेस मोर एरिया देन ए रेक्टेंगल, स्क्वायर के एरिया रेक्टेंगल से ज़्यादा है, ठीक है। नाउ 7 द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 130, ब्रेथ कितनी है तो क्या 30 सेंटीमीटर, ये हमको लेंथ फाइंड आउट करना है। एंड ऑल्सो ना फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज एल सेंटीमीटर हमने सपोज लिया, ठीक है। तो पेरीमीटर है 130 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 30 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी फॉर्मूला है, पेरीमीटर में 130 रखेंगे, वैल्यू इक्वल टू 2 इंटू एल, मतलब एल प्लस बी ने 30, एल प्लस 30, यहाँ पे 2 चला जाएगा 130 के नीचे, इसको चेंज करो 265 जाएगा, एल प्लस 30 इक्वल टू 65, तो एल इक्वल टू 65 माइनस 30, यहाँ पे जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा 35। लेंथ कितना है 35 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला क्या है एल इंटू बी, एल मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एल कितना है 35 सेंटीमीटर हमने फाइंड किया, मल्टीप्लाई ब्रेथ इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नाउ 8 द डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन ए वॉल, एक वॉल में दीवार में एक डोर फिट किया गया है जिसकी लेंथ 2 मीटर है और ब्रेथ इज 1 मीटर। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 3.6 मीटर इन फिगर 11.6। इस तरह से ये डोर है, इसकी लेंथ कितनी 2 मीटर है और ब्रेथ इज 1 मीटर, 2 मीटर और 4, और इसकी वॉल जो है वो 4 मीटर 4.5 मीटर क्या है लेंथ है इसकी, ब्रेथ कितनी 3.6 मीटर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो देखें नाउ लेंथ ऑफ द वॉल कितनी है 4.5 मीटर, ब्रेथ ऑफ द वॉल कितनी 3.6 मीटर। तो हम एरिया ऑफ द वॉल पहले फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ द वॉल कितना है एल इंटू बी ए, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय बी करेंगे, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3.6 तो 16.2 मीटर स्क्वायर आया।
नाउ लेंथ ऑफ द डोर 2 मीटर, ब्रेथ ऑफ द डोर 1 मीटर। तो एरिया ऑफ द डोर कितना है 1L इंटू बी इंटू 2 इंटू 1 2 मीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है। नाउ एरिया ऑफ द वॉल टू बी फीट वाइट वॉश, जिसको वाइट वॉश करना है वो क्या आएगा, तो क्या एरिया ऑफ द वॉल माइनस एरिया ऑफ द डोर, डोर वाले जो एरिया को उसको माइनस करना पड़ेगा, वो उसमें कवर नहीं करना है, डोर लग गया इसलिए। तो कितना आया, वॉल कितना है 116.2, ये 16.2 है, 16.2 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, माइनस 2 मीटर स्क्वायर डोर का है, इसको करेंगे तो कितना है 14.2 मीटर स्क्वायर। ये एरिया को हमको वाइट वॉश करना है, राइट। हैंस 14.2 मीटर स्क्वायर एरिया इज टू बी वाइट वॉश। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर का कितना वाइट वॉश है ₹20। ठीक है। तो हमको टोटल एरिया इतने को वाइट वॉश करना है। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 14.2 मीटर स्क्वायर कितना आएगा एरिया 20 मल्टीप्लाई बाय 14.2, तो ₹284 आया। दस द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज़ ₹284, राइट। तो आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। तो ये आपने फिर से सॉल्व करना सम्स और कैलकुलेशन करना रफ नोटबुक में लेके, राइट। ओके देन, गुड बाय।